क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में 90% निवेशक पैसे क्यों गंवाते हैं? असली वजह उनकी निवेश स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनका मनोविज्ञान है। द बिहेवियरल इन्वेस्टर बुक की इस समीक्षा में जानिए कैसे आप अपने दिमाग के पूर्वाग्रहों को पहचान कर निवेश में सफलता पा सकते हैं। मानव मस्तिष्क की संरचना हजारों वर्षों के विकास का परिणाम है, जो आधुनिक वित्तीय बाजारों के लिए अनुकूलित नहीं है। हमारे पूर्वजों को तत्कालिक खतरों और अवसरों पर प्रतिक्रिया देने के लिए विकसित किया गया था। यह तंत्र आज के जटिल निवेश वातावरण में अक्सर विफल हो जाता है। निवेशकों को अपने स्वयं के मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को समझना सबसे पहला कदम है। भावनात्मक निर्णय लेने की प्रवृत्ति हमें बाजार में गलतियां करवाती है। तर्कसंगत सोच और भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। इस संघर्ष को समझना सफल निवेश की नींव रखता है। आत्म जागरूकता के बिना कोई भी निवेशक स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कंफर्मेशन बायस हमें उन जानकारियों को खोजने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे मौजूदा विश्वासों का समर्थन करती हैं। यह पूर्वाग्रह हमें विपरीत सबूतों को अनदेखा करने के लिए मजबूर करता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस हमें अपनी क्षमताओं को वास्तविकता से अधिक आंकने पर मजबूर करती है। अवेलेबिलिटी बायस रीसेंट इवेंट्स को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति पैदा करती है। एंकरिंग बायस हमें पहले प्राप्त जानकारी से चिपके रहने के लिए प्रेरित करती है। लॉस एवर्जन हमें नुकसान से इतना डराता है कि हम लाभ के अवसरों को भी खो देते हैं। हर्ड मेंटालिटी हमें समूह का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। इन पूर्वाग्रहों को पहचानना और नियंत्रित करना निवेश सफलता की कुंजी है। भावनात्मक अनुशासन विकसित करना निवेश कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करके हम भावनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना वित्तीय सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाजार की अस्थिरता को भावनात्मक रूप से प्रबंधित करना सीखना ही वास्तविक निवेश ज्ञान है। संज्ञानात्मक त्रुटियों को पहचानना और उन्हें सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी निवेशक दीर्घकालिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विविधीकरण और नियमित पुनर्संतुलन जैसी सरल रणनीतियां भावनात्मक निर्णयों के प्रभाव को सीमित करती हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना और अल्पकालिक बाजार शोर को नजरअंदाज करना स्थिर रिटर्न की कुंजी है। निवेश को एक व्यवसाय की तरह मानना चाहिए, न कि जुए की तरह। यह दृष्टिकोण हमें भावनात्मक निर्णयों से दूर रखेगा। नियमित रूप से अपने निर्णयों का विश्लेषण करना और गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है। बाजार के उतार चढ़ाव को एक प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत सफलता या विफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक सफल निवेशक वह है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है, तर्क के आधार पर निर्णय लेता है और धैर्य से काम लेता है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्वयं के ज्ञान और अनुशासन में किया गया निवेश ही होता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क की संरचना हजारों साल पहले के वातावरण के अनुकूल हुई थी। आधुनिक वित्तीय बाजारों की जटिलताएं हमारे प्राचीन मस्तिष्क के लिए नई चुनौती प्रस्तुत करती हैं। हम तत्कालिक इनाम के लिए प्रोग्राम होते हैं, जबकि निवेश दीर्घकालिक धैर्य की मांग करता है। इस अंतराल को पाटना ही सफल निवेश का मूल मंत्र है। निवेशकों को अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध काम करना सीखना होगा। यह सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। प्रत्येक निर्णय के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारकों को समझना आवश्यक है। सचेतन प्रयास के बिना हम अपनी अवचेतन प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म जागरूकता का विकास सबसे आवश्यक कदम है। एक व्यवस्थित निवेश प्रक्रिया बनाना जो भावनाओं के प्रभाव को कम करे, निवेशक के लिए रक्षात्मक ढाल का काम करती है। विविधीकरण और नियमित पुनर्संतुलन जैसी सरल रणनीतियां भावनात्मक निर्णयों के प्रभाव को सीमित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना और अल्पकालिक बाजार शोर को नजरअंदाज करना स्थिर रिटर्न प्राप्त करने की कुंजी है। धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करना मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों पर विजय पाने का सबसे प्रभावी उपाय है। व्यवहारिक निवेश की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा जोखिम बाहरी बाजार में नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर होता है। बाजार के भावनात्मक रोलर कोस्टर में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना आवश्यक है। निवेश की सफलता बाजार के रहस्यों को जानने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने में निहित है। यही इस पुस्तक का मूल संदेश है। हमें बाजार के उतार चढ़ाव को एक प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत सफलता या विफलता के रूप में नहीं।
यह पुस्तक हमें निवेश के मनोविज्ञान को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है। एक सफल निवेशक वह है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है, तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्वयं के ज्ञान और अनुशासन में किया गया निवेश ही होता है। निवेश की यात्रा में स्वयं को जानना सबसे बड़ी सफलता है। यह पुस्तक इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, व्यवहारिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होती है, निवेशकों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। निवेश के मनोविज्ञान में आत्मनियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। यह कौशल निवेशक को भावनात्मक उथल-पुथल से बचाकर तार्किक निर्णय लेने में सहायक होता है। बाजार के अत्यधिक उत्साह या अत्यधिक निराशा के क्षणों में संयम बनाए रखना आवश्यक है। भावनाओं के प्रवाह में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। निवेशक को अपने मन की गहरी समझ विकसित करनी चाहिए ताकि वह अपनी स्वयं की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को पहचान सके। इस जागरूकता के बिना निवेशक बार बार समान गलतियों को दोहराता रहता है। आत्म सुधार की निरंतर प्रक्रिया ही दीर्घकालिक सफलता की गारंटी है। निवेश रणनीति बनाते समय मनोवैज्ञानिक पहलुओं को केंद्र में रखना चाहिए। एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो भावनात्मक हस्तक्षेप को सीमित कर सके। नियम आधारित दृष्टिकोण अपनाकर निवेशक पूर्वाग्रहों के प्रभाव से बच सकता है। स्वचालित निवेश प्रक्रियाएं मानवीय भावनाओं के दुष्प्रभाव को कम करती हैं। निवेश निर्णयों का रिकॉर्ड रखना और उनका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है ताकि पैटर्न को पहचानकर सुधार किया जा सके। बाहरी परामर्श लेना भी भावनात्मक पूर्वाग्रहों से बचने का एक तरीका है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण निवेशक को संतुलित रास्ते पर चलने में मदद करता है। बाजार के चक्रों को समझना और उनके प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक है। तर्कहीन उत्साह के समय लालच पर नियंत्रण रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अत्यधिक भय के समय डर पर काबू पाना। बाजार के चरम सीमाओं पर निवेशक का व्यवहार सबसे अधिक परीक्षण करता है। इन क्षणों में अनुशासन बनाए रखना सफलता और विफलता के बीच का अंतर निर्धारित करता है। ऐतिहासिक डेटा का अध्ययन बाजार चक्रों को समझने में मदद करता है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। व्यवहारिक लचीलापन विकसित करना दीर्घकालिक निवेश सफलता की कुंजी है। निवेशक का सबसे बड़ा शत्रु अक्सर उसके भीतर ही छिपा होता है। आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। व्यवहारिक वित्त का अध्ययन निवेशक को स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों की पहचान करना और उन्हें सुधारना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सफल निवेशक वह है जो अपनी कमजोरियों को जानता है और उन पर नियंत्रण रखता है। निवेश यात्रा में व्यक्तिगत विकास और वित्तीय विकास साथ साथ चलते हैं। आत्म सुधार की इस प्रक्रिया में ईमानदारी आवश्यक है। वास्तविक आत्म मूल्यांकन ही स्थायी सफलता की नींव रख सकता है। निवेश के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भावनाओं के स्थान पर डेटा और तर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्णय लेने से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए। अपनी धारणाओं और मान्यताओं पर सवाल उठाना सीखना चाहिए। विपरीत विचारों को सुनना और समझना एक महत्वपूर्ण गुण है। लचीला दृष्टिकोण अपनाकर निवेशक नई जानकारी के प्रति उत्तरदायी हो सकता है। बंद दिमाग वाला निवेशक नए अवसरों और जोखिमों को पहचानने में विफल रहता है। सीखने की निरंतर इच्छा सफल निवेशक का मूलभूत गुण है। निवेश समुदाय और सलाहकारों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसे लोगों और स्रोतों से जुड़ना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ और तार्किक दृष्टिकोण रखते हों। भावनात्मक रूप से प्रभावित करने वाले स्रोतों से दूर रहना चाहिए। आलोचनात्मक सोच विकसित करना और हर सलाह का विश्लेषण करना आवश्यक है। अंधविश्वास और अफवाहों के आधार पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण जानकारी के स्रोतों की पहचान करना महत्वपूर्ण कौशल है। ज्ञान का नेटवर्क विकसित करना निवेशक के विकास में सहायक होता है। सही मार्गदर्शन और सलाह निवेश यात्रा को सरल और सफल बना सकती है। निवेश की सफलता केवल रिटर्न के आंकड़ों में नहीं मेजर्ड जाती, बल्कि निवेशक के व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान में भी देखी जाती है। एक संतुलित और शांतिपूर्ण मानसिकता का विकास सबसे बड़ी अचीवमेंट है। निवेशक जो स्वयं को समझता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह न केवल वित्तीय रूप से सफल होता है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अधिक संतुष्ट और संतुलित रहता है।
यह पुस्तक निवेशक को इसी संपूर्ण विकास की ओर ले जाने का प्रयास करती है। वास्तविक सफलता इसी संतुलन और आंतरिक शांति में निहित है। अंततः निवेश जीवन का एक हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं। इसे उचित परिप्रेक्ष्य में रखना आवश्यक है। अत्यधिक फोकस और जुनून भी नुकसानदायक हो सकता है। जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। निवेश से प्राप्त फाइनेंशियल फ्रीडम का उद्देश्य जीवन की बेटर क्वालिटी होना चाहिए। निवेशक को अपने मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों को नेवर फॉरगेट करना चाहिए। यह पुस्तक पाठक को इसी संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ट्रू वेल्थ केवल फाइनेंशियल नंबर्स में नहीं, बल्कि ओवरऑल वेलबीइंग में निहित है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके कीमती समय और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।